आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी तफसीलात लिए हुए है जो यकीनन हम में से बहुत से ख़वातीन व हज़रात के इल्म में नहीं हैं। जैसा कि हमारी यही रविश और कोशिश है कि हम आपकी खिदमत में तारीख़ के दामन से वो मोती चुन कर लाएँ जो नायाब और गुमशुदा हों, ताकि आपकी मारिफत और इल्म में इजाफे का बाइस बन सकें। तो आइए फिर चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क्या मालूमात पोशीदा हैं। नाजरीन, तीसरी सदी हिजरी में अब्बासी सल्तनत का बादशाह मुतवक्किल तख्त सल्तनत पर बैठा। मजालिम की वजह से अहले तारीख़ ने उसे यजीद अरब के नाम से पुकारा। ये मुतवक्किल वो है जिसने मजालिम ढाने में उमवी व अब्बासी सलातीन को भी मात दे दी। इसने 15 साल में 4 मरतबा सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के रोज़े को मिस्मार किया। चलते चलते अब कुछ इस जालिम और जाबिर हुक्मरान के मजालिम के बारे में भी जान लीजिए। उमूमी तौर पर अहले इराक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर माह शाबान में ज़रूर हाजिर होते थे। मुतवक्किल ने एक बार ऐशो इशरत के लिए अपनी गाने बजाने वाली फाहिशा को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो इमाम की कब्र पर हाज़री के लिए गई हुई है। ये सुनकर मुतवक्किल तैश में आ गया। उसे अपनी हुकूमत में इमाम हुसैन की लोगों के दिलों पर हुकूमत नागवार गुजरी। मुतवक्किल ने अपने फ़ौजी अफसर वीज़ज को हुक्म दिया कि वो करबला जाए और रोज़ाए इमाम हुसैन को गिरा दे, कब्र अतहर पर पानी जारी करवा दे और कब्र का नामो निशान तक मिटा दे। वीज़ज इस्लाम दुश्मन और यहूदी था। उसने मुतवक्किल के हुक्म पर रोज़ाए अक़दस को गिरा दिया और इर्द गिर्द के सारे मकानात को ढा दिया और कब्र के चारों तरफ हल चला दिए और फिर लश्कर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदने का हुक्म दिया। मगर किसी में ये हिम्मत ना थी तो वीज़ज ने यहूदियों को तलब किया और उनकी मदद से कब्र का निशान मिटाया। नहर फुरात का पानी काट कर पूरी सरजमीन करबला को ज़ेरे आब कर दिया, लेकिन कब्र मुताहर महफूज रही। यहूदी फ़ौजियों ने कब्र मुताहर को इस हाल पर छोड़ दिया, मगर इर्द गिर्द फ़ौजी तैनात कर दिए। जो भी ज़ायर आता वो उसे शहीद कर देते। ज़ायरीन कत्ल होते रहे मगर लोगों ने ज़ियारत को तर्क ना किया। कूफा व बसरा में मुतवक्किल के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत का इजाफ़ा हुआ तो उसने सख्ती कम कर दी, मगर जब भी रोज़ाए इमाम पर ज़ायरीन की कसरत का सुनता तो वो रोज़े को मुनहदिम करने का हुक्म दे देता। मुतवक्किल के मजालिम का सुनकर हज़रत ज़ैद मजनून मिस्र से पैदल इराक़ की तरफ रवाना हुए। ये भी बहलोल दाना की तरह मजनून के लक़ब से याद किए जाते थे, जबकि हकीकत में ये भी दाना, आलिम और फाजिल थे। वो मिस्र से परेशान हाल वीरानों से गुज़रते हुए तलाश करते करते 237 हिजरी में कूफा आन पहुँचे। जब ये कूफा पहुँचे तो बहलोल से मुलाकात हुई। दोनों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाने का अज़्म किया और शहादत की तमन्ना की। दोनों जब कूफा से करबला पहुँचे तो देखा कि कब्र मुताहर के गिर्द खेत बना दिए गए हैं। जैसा सुना था वैसा ही बदतर हाल पाया, लेकिन देखा कि कब्र के करीब पानी नहीं पहुँचा। जब हज़रत ज़ैद ने ये मौजज़ा देखा तो उन्होंने जनाब बहलोल की तरफ देखा और अल्लाह ताला के कलिमात की तलावत की कि वो अपने मुंह से नूरे खुदा को बुझा देना चाहते हैं, लेकिन खुदा अपने नूर को मुकम्मल करेगा, चाहे काफिरों को इससे नफ़रत ही क्यों ना हो। वहाँ उस वक्त एक किसान मौजूद था। उस किसान ने बताया कि बैल कब्र के करीब नहीं जाता। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। आपके आने से मुझे एक कल्बी इत्मीनान महसूस हुआ है। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि अब तो हम आ गए हैं, जो होगा सो होगा। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक उस दहकान ने कहा कि मैं मुतवक्किल की तरफ से इस जगह का निगहबान हूँ। हमने बारहा दरिया के पानी को कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ा है, लेकिन जब भी पानी इस तरफ जाता है तो दरिया कब्र के गिर्द एक हल्के की सूरत में बहना शुरू हो जाता है और पानी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर से नहीं गुजरता और ना उसे कोई नुकसान पहुँचाता है। मैं मुतवक्किल के पास जाकर ये मौजज़ा बयान करूँगा।
حضرت زید بھی اس کے ہمراہ چلے۔ جب متوکل کو اس دہقان نے جا کر حقیقت حال بیان کی تو اس نے اس دہقان کو سامرا کی گلیوں میں گھسیٹنے اور پھانسی دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت زید نے اس کی تدفین کی۔ کچھ عرصے کے بعد شہر میں حضرت زید نے متوکل کی لونڈی ریحانہ کے عالیشان نماز جنازہ کو دیکھا تو مذمتی اشعار کہے، جس پر متوکل نے جناب زید کو قید کر دیا۔ لیکن اسی رات متوکل کی خواب میں ایک بزرگ آئے اور رہائی کا حکم دیا، جس پر حضرت زید کو رہا کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ متوکل کو اس کے بیٹے مستنصر نے قتل کروایا۔ مستنصر نے امام حسین کے روضے کی تعمیر کروائی، قبر کے پاس ایک اونچا مینار تعمیر کروایا جس کو دیکھ کر لوگ دور دور سے آتے تھے۔ قبر پر ایک زری بھی نصب کروائی اور زائرین کے آرام کے لیے ایک بڑی چھت بھی بنوائی گئی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیوز سے استفادہ ہو رہا ہوگا اور آپ نے خود بھی اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی ہمارا چینل سبسکرائب کروا لیا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں اور حلقہ احباب میں ہمارے چینل کو متعارف کروائیے اور ہماری ویڈیوز انہیں شیئر کیجیے تاکہ آل محمد اور اہل بیت کا تعارف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو سکے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔